हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बैकस्लैश आई एम अवैस। और आज हमारा सेकंड लेक्चर है पाइथन प्रोग्रामिंग पे। लेक्चर क्या लें, वीडियो क्या लें। अच्छा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले डिपेंड नहीं करता कि वो पाइथन है, वो सी है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कह सकते हैं आप। ठीक है, सो जो कि आपको आने चाहिए और मोस्टली लोगों को वो आते होते हैं। बट जैसा कि हमारी पहली कोर्स इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने बात कही थी कि ये कोर्स सब लोगों के लिए होने वाला है। अगर किसी को प्रोग्रामिंग की का नॉलेज नहीं भी है तो वो भी ये कर सकता है। तो एक्चुअल पाइथन को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक वीडियो रखी है जिसमें मैंने सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और जो क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, जिनके बगैर वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकते किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अब वो पाइथन है, वो सी है, वो जावा है, वो कोई भी लैंग्वेज है। ठीक है, तो उसके कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम आज इस वीडियो में देखेंगे। अच्छा, उन सबको मैंने समराइज कर दिया है एक ही वीडियो के अंदर ताकि हम ज़्यादा लंबा ना खींचें इस बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीज़ को, और हम जल्दी से जल्दी जो है अपने प्रैक्टिकल पाइथन की तरफ मूव कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पे सारे जो क्वेश्चंस नॉर्मली लोगों के होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले, लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले, वो मैंने एक ही वीडियो में डाल दिए और आज हम इन सब चीज़ों को देखेंगे कि ये क्या होती हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, टाइप्स कितनी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को, ज़ीरो और वन को ही क्यों समझता है। ये एक बड़ा ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। फिर के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो सकती है बिकॉज इसमें मैंने सब चीज़ें एक ही दफ़ा में क्लियर कर देनी है ताकि आगे बार बार हम जो है वो रिपीट ना कर सकें। तो आई वुड प्रेफर कि आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें समझें ध्यान से बिकॉज ये कोर फंडामेंटल्स हैं, ये आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, इनका पता होना चाहिए। बट अगर आप एक प्रोफेशनल हैं या थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल पे हैं जिनको ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो आप बेशक ये वीडियो स्किप कर दें और आप अगली वीडियो पे मूव कर सकते हैं, नो वरीज। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि एक प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखी डेफिनेशन पढ़ूँ, ठीक है, प्रोग्रामिंग इज लाइक गिविंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए जो जो आप एक स्टेप बाय स्टेप गाइड को फॉलो करते हो, एक स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करते हो, उसे कहते हैं प्रोग्राम। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझे, ठीक है, एग्जांपल से जो है बंदे को इजीली चीज़ें समझ आ जाती हैं। लेट्स सपोज एक बंदा है, ठीक है, उसने एक फंक्शन या एक चीज़ परफॉर्म करनी है, वो है उसने दो नंबरों का एडिशन करवाना है। वो कहता है जी मुझे 2 को प्लस करके दो 4 के साथ। ठीक है, कंप्यूटर उससे कहता है जी सम ऑफ 2 + 4 = 6। ठीक है, अब कंप्यूटर ने जब 2 को जमा किया 4 के साथ तो उसने कोई मेथड फॉलो किया, कोई पैटर्न फॉलो किया। ठीक है, वो पैटर्न क्या है, वो प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले कंप्यूटर ने कहा जी मुझे फर्स्ट नंबर बताएं आप क्या है, हमने कहा 2। फिर उसने कहा कि व्हाट इज द सेकंड नंबर, हमने कहा 4। फिर उसने एडिशन परफॉर्म की, दोनों को सबमिट किया और सम किया, और देन उसने मैं बताया कि आपका आंसर जो है वो 6 है। तो कंप्यूटर ने एक स्टेप बाय स्टेप गाइड को फॉलो किया, एक स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो किया। लेट्स सपोज अगर आप कंप्यूटर को फर्स्ट नंबर ना देते, कंप्यूटर ऐड कर सकता था? नहीं कर सकता था, बिकॉज आप जब ऐड करते हैं आप दो या दो से ज्यादा नंबरों को ऐड करते हैं, आप सिंगल नंबर को सिंगल में कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मेथड था जिसको उसने फॉलो किया, वो जो मेथड था उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एक बड़ी बेसिक्स एग्जांपल है कि आपने दो नंबरों को ऐड करने के लिए जो पैटर्न फॉलो किया, जो मेथड फॉलो किया, वो था प्रोग्राम। ठीक है, आई होप प्रोग्राम से आप क्लियर है। तो अच्छा, तब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, अब अपने कंप्यूटर को समझा तो दिया कि यार देखो तुमने ये चीज़ इस तरह से करनी है, दो नंबरों को एडिशन करना है जब तुमने इस पैटर्न को फॉलो करना है। बट जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कंप्यूटर से तो आप उसे किसी लैंग्वेज में बता रहे हैं ये चीज़, जैसे मैं आपको उर्दू में यहाँ हिंदी में बता रहा हूँ और आप लोग ये चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बट व्हाट इफ अगर मैं ये बात कंप्यूटर से कहूँ, कंप्यूटर को नहीं समझ आएगा बिकॉज कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो सिर्फ ज़ीरो और वन बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। और ये क्यों समझता है हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कम्युनिकेशन किस तरह से काम करती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास लेट्स सपोज दो लोग हैं, एक बंदा उर्दू बोलता है और एक बंदा चाइनीज़ बोलता है, और उन दोनों को सिर्फ वही लैंग्वेजेस समझ आती हैं। अब अगर ये दोनों आपस में
कम्युनिकेट करना चाहें, बातचीत करना चाहें, तो ये नहीं कर सकते बिकॉज इनको एक दूसरे की समझ ही नहीं आएगी। बट इसका सोल्यूशन है हमारे पास। अगर हम इन दोनों के दरमियान एक ट्रांसलेटर लगा दें जो कि उर्दू को कन्वर्ट करे चाइनीज़ में और चाइनीज़ को कन्वर्ट करे उर्दू में, अब ये दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिकॉज उनकी जो कम्युनिकेशन है वो एक ट्रांसलेटर के थ्रू ट्रांसलेट होती है। ठीक है, सेम इसी तरह से जब हम बात करते हैं कंप्यूटर से, आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो एक ट्रांसलेटर के थ्रू, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर के थ्रू ट्रांसलेट होती है बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को ही क्यों समझता है, 0 और 1 को ही क्यों। ठीक है, अब कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो होती है उसमें दो ही काम होते हैं, या तो करंट फ्लो कर रहा होता है या करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज आपके पास एक बल्ब है। ठीक है, अब एक बल्ब के अंदर दो ही फंक्शंस हो सकते हैं, या तो फंक्शन ऑन है, मतलब कि बल्ब जल रहा है, बल्ब में से करंट फ्लो हो रहा है, लाइट ऑन है, इलेक्ट्रिकल करंट ऑन है, या एक दूसरा फंक्शन बल्ब कर सकता है कि बल्ब ऑफ है, उसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा। ये दो ही काम हो सकते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस से। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इस करंट के फ्लो को एक पैटर्न दे दिया कि जब करंट फ्लो कर रहा होगा कंप्यूटर में से तो वो 1 होगा, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तो वो 0 होगा। ठीक है, अब इन दो नंबर्स को हमने इस्तेमाल किया कंप्यूटर को कोई बात समझाने के लिए। हमने कहा यार देखो, जब तुम्हारे पास करंट, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एक चार्ट दिखाऊं आपको, ठीक है, बाय द वे ये एक अलग कॉन्सेप्ट है कि बाइनरी क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं, कंप्यूटर एक्चुअल में जो है वो करंट को किस तरह से कंट्रोल करता है, ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, वो उसकी पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। बट अभी के लिए मैं टॉपिक से रेलिवेंट रहना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ जो है मेन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, अब हमने कहा जी एक इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है वो दो ही काम कर सकती है, या तो वो ऑन है या तो वो ऑफ है। हमने कंप्यूटर से कहा भाई देखो, अगर तुम्हारे पास एक दफ़ा करंट बंद हो रहा है, फिर एक दफ़ा ऑन हो रहा है, फिर 5-6 दफ़ा बंद होकर फिर एक दफ़ा ऑन हो रहा है, अगर आप यहाँ पे बाइनरी ट्रांसलेशन देखें तो वह है 0 1 0 0 0 0 0 एंड 1। हमने कहा भाई जब तुम्हारे पास करंट इस फ्लो से आए, इस तरीके से है, तो उसका मतलब है कि हम तुम्हें ए कह रहे हैं। इस तरह हमने बी का भी एक कोड बनाया, हमने सी का भी एक कोड बनाया। तो बाय यूजिंग जस्ट टू बाइनरी डिजिट्स दैट इज 0 एंड 1, हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए और उन कॉम्बिनेशंस को हमने स्पेसिफिक चीजें असाइन कर दी, ए बी सी डी, सभी लेटर्स, सिंबल्स, डिजिट्स। ठीक है, और जिसके थ्रू एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है। ठीक है, तो अब आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको पहले ट्रांसलेट किया जाता है इस कोड के अंदर, इस बाइनरी डिजिट्स के अंदर, फिर ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी को समझता है। ठीक है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में कोड करें, पाइथन में करें, जावा में करें, उसको ट्रांसलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली पाइथन को नहीं समझ सकता। हम उसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर कंप्यूटर को समझ आती है कि ठीक है, हम पाइथन में कंप्यूटर को ये कह रहे हैं। ओके, सो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें समझ में आ गया क्या होती है, और ये भी समझ में आ गया कि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज क्यों समझ आती है। बट अब टाइप्स कितनी हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेन दो टाइप्स हैं, जिसमें एक आता है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज। अब ये जो लैंग्वेजेस हैं वो ग्रेड वाइज नहीं है कि इनका ग्रेड हाई है तो ये हाई लैंग्वेजेस हैं, इनका ग्रेड कम है तो ये लो लैंग्वेजेस है, नो। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनको समझना इंसानों के लिए थोड़ा इजी होता है, उनके लिए लिखना थोड़ा सा इजी होता है, वो इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर में होती हैं। ठीक है, जैसे कि पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है। और लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो क्लोज टू कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं, वो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं इंसानों के लिए समझना, क्योंकि वो उनका कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, बड़ा सिंपल फर्क है इन दोनों में। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो जो इंसानों के लिए समझना आसान हो, और लो लेवल लैंग्वेजेस वो जिसको कंप्यूटर के लिए समझना आसान हो। ठीक है, अब इसका हम एक कोड एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि एक्चुअल में हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेज में फ़र्क क्या होता है। अब देखिए, पाइथन जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब यहाँ पे मैंने पाइथन का आपको कोड एक दिखाया हुआ छोटा सा, जो कि दो नंबरों को ऐड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि नंबर 1 5 है, नंबर 2 3 है, और ये दोनों सम हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं भी है तो आप ये कोड समझ पा रहे हैं, इस कोड को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको सी प्लस प्लस का कोड दिखाऊं तो वो भी सेम इसी तरह से है। आपको अगर प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं भी है तो आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत इस कोड को समझ पा रहे हैं कि इस कोड में क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है, इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो वर्ड यूज किए हुए हमने इसके अंदर वो इंग्लिश वाले हैं।
ठीक है, तो ये होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस और इसीलिए इन्हें हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। अब अगर हम बात करें एक बड़ी फेमस लो लेवल लैंग्वेज की जो कि है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, इवन इसका जो स्ट्रक्चर है वो इंग्लिश लाइक है, थोड़ा सा इंग्लिश वाले वर्ड्स हैं, बट अगर आप इस कोड को समझना चाहें तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। आप एज कम्पेयर टू पाइथन इस कोड को इजीली नहीं समझ सकते क्योंकि ये एक लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के दरमियान। अब मैंने स्टार्ट में बात की थी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। अगर कंप्यूटर ने बात करनी है एक इंसान से या इंसान ने बात करनी है कंप्यूटर से तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, बिकॉज कंप्यूटर इलेक्ट्रिक डिवाइस है तो उसे चीज़ें समझ नहीं आती। अब हर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए एक ट्रांसलेटर होता है, ठीक है। मैं देख चाहता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। पाइथन है उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, जावा है उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब जो ट्रांसलेशन है ना, या जो ट्रांसलेटर्स हैं जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं बाइनरी के अंदर ताकि कंप्यूटर समझ सके, उसके लिए दो तरीके होते हैं या दो मेथड होते हैं। एक होता है कंपाइलेशन मेथड, एक होता है इंटरप्रेशन मेथड, या हम उसे इंटरप्रेटर भी कहते हैं। अब इन दोनों में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। कंपाइलेशन में क्या होता है, आप पूरे कोड को एक ही दफा ट्रांसलेट कर लेते हो बाइनरी में। लेट्स सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं, आपके पास एक बुक है, ठीक है, जो कि इंग्लिश में लिखी हुई है, आपने वो कंप्यूटर को समझानी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने पूरी बुक को ट्रांसलेट किया पहले, फिर उसे उठा के कंप्यूटर को दे दिया कि भाई ये लो अब तुम इसे पढ़ो। ये होती है कंपाइलेशन, कि आप पूरे कोड को एक ही दफा में कंपाइल करो। कंपाइल का मतलब बेसिकली ट्रांसलेट है, आपने ट्रांसलेट कर दिया उसे, फिर कंप्यूटर ने पढ़ा उसे, ये होती है कंपाइलेशन। और इसी का अगर आप रिवर्स कर लें कि आप पूरी बुक को ट्रांसलेट ना करें एक दफा में, आप पूरी बुक को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करें, ठीक है। लेट्स सपोज आपने पहले फर्स्ट लाइन ट्रांसलेट की बाइनरी में, कंप्यूटर से पढ़ लिया, फिर आपने सेकंड लाइन ट्रांसलेट की बाइनरी में, फिर कंप्यूटर से पढ़ लिया, फिर आपने थर्ड लाइन की, एंड सो ऑन। पूरी बुक आपने इस तरह से ट्रांसलेट की और कंप्यूटर ने पढ़ी। ये होती है इंटरप्रिटेशन और इंटरप्रेटर, ठीक है। और डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज करती हैं अपने आप को ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। जैसे सी प्लस प्लस है वो कंपाइलेशन मेथड यूज करती है। सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम होता है वो पूरे का पूरा प्रोग्राम, लेट्स सपोज आपने 12 लाइनों का कोड लिखा सी प्लस प्लस में, तो पहले वो पूरी 12 लाइनें जो हैं वो बाइनरी कोड में जो कि 0 1 में कन्वर्ट होंगी, फिर कंप्यूटर ने पढ़ेगा, ठीक है। और लेट्स सपोज आपने पाइथन में 12 लाइनें लिखी, अब पाइथन में जो 12 लाइनें हैं वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होंगी। पहले फर्स्ट लाइन कन्वर्ट होगी बाइनरी में, फिर कंप्यूटर समझेगा, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, एंड सो ऑन 12 लाइन तक, ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले आपको आनी चाहिए थी। एंड आई एम होप कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल लव टू आंसर यू, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्चुअली पाइथन इंस्टॉल करेंगे और पाइथन में काम स्टार्ट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ थैंक यू सो मच एंड बाय।